नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज बड़ा शानदार दिन रहा और 3 ट्रेड हमने लिए, 2 बढ़िया गए बिल्कुल और एक में छोटा सा स्टॉप लॉस खाया हमने 15-20 पॉइंट का। मैं आपको दिखाऊंगा और बिल्कुल जो हमने डिस्कस किया था, जो हमने फ्राइडे की वीडियो में भी, सैटरडे को भी जो वीकली जो वीडियो में डालता हूं वो उसमें भी मैंने डिस्कस किया था वही सेम चीज। और आप में से जो लोग यार कई दिन से फॉलो कर रहे हैं शायद उनको पता भी है कि आज क्या ट्रेड हो सकता था। बिल्कुल मतलब कॉपी पेस्ट था कि जो डिस्कस किया था वही ट्रेड है और ऑलमोस्ट हर दिन यही हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये स्ट्रेटजी वगैरह और सब इंडिकेटर वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। जिसको भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी हो, आपको सीखनी हो, अपने दोस्तों को सीखनी हो, उनको भी बताओ। जिसको भी सीखनी हो रेगुलर वीडियोज को फॉलो करो, कोई कोर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। साइकोलॉजी बिल्ड करो, 3 महीना टाइम दो इसको, 6 महीना टाइम दो, आप जबरदस्त इंप्रूवमेंट आपकी ट्रेडिंग में हो जाएगी। और कोई मुश्किल चीज है ही नहीं यार यहाँ। अगर कोई साइकोलॉजी स्ट्रेटजी वाले लोग और जो इंडिकेटर वगैरह वाले लोगों को तो मार्केट रोज मारती है, ऐसी मार्केट चल रही है कि रोज मारती है। ऊपर खुलती है 300 पॉइंट, नीचे ऊपर, नीचे से एकदम से 300 पॉइंट ऊपर, तो ये पकड़ में ही नहीं आएगी जब तक ये साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होगी कि ट्रेड लेना कहाँ है। अपना फंडा बिल्कुल क्लियर, वैसा ही ट्रेड हर रोज हो रहा है जैसा हम डिस्कस करते हैं। तो चलो एक बार चार्ट पे चलते हैं। देखो ये देखो, इतने दिन की कंसोलिडेशन चल रही थी। 50,250 का इसका ये सप्लाई जोन था, रेजिस्टेंस था। हमने डिस्कस यही किया था कि काफी मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट कर लिया, चांसेस हैं कि मार्केट अब अपसाइड ब्रेक करे। क्योंकि सिंपल साइकोलॉजी है कि 4,000 पॉइंट अपसाइड जाने के बाद भी बायर्स ऊपर टिके हुए हैं। सोचो आप, नीचे से ऊपर जाके भी हाथ पकड़े हुए हैं, दीवार पकड़ी हुई है छत की ऐसे, और नीचे नहीं गिर रहे हैं कि पूरी दीवार पे चढ़ के गए हैं और स्टिल पकड़ा हुआ है। मतलब उनमें इतनी जान है कि वो नीचे नहीं गिर रहे हैं, हाथ नहीं छोड़ रहे हैं अपने। अब सिंपल बात समझो, इसका मतलब वो छत पे चढ़ी जाएंगे अब। तो सिंपल यही स्टोरी थी। ये रुके हुए थे और सेलर्स में इतना दम नहीं था कि यार इसको नीचे गिरा सके, सेलर्स में दम ही नहीं था। तो आज इसने ब्रेक किया है। ये सिंपल ट्रेड था। मैं आपको चार्ट पे एक बार लेके चलता हूं। देखो बड़ा अच्छा लगता है जब जो डिस्कस करते हैं वही चीजें होती हैं। आप में से काफी लोगों के मैसेज भी मिलते हैं कि यार बड़ा अच्छी लर्निंग हो रही है और बड़ा अच्छा ट्रेड भी जा रहे हैं। सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। देखो आज बैंक निफ्टी ने क्या किया। बैंक निफ्टी होता है गैप अप ओपन सीधा 50,240, यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है। यहाँ पे जैसे ही यहाँ गैप अप हुआ उसके बाद सिंपल हमें कुछ करना ही नहीं था जब तक हमारा ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता था। ये 50,250 के अराउंड वाला ये ब्रेक नहीं होता, हमें कुछ नहीं करना था, सिंपल था। 50,200 के अराउंड यहाँ गैप, यहाँ हुआ था गैप अप, यहाँ से सीधा नीचे। ठीक है, अब कोई क्या कर लेगा, गैप अप में कोई बुलिश होके बैठा हुआ वो मर गया, यहाँ आया। अब इसने इस रेंज को नीचे ब्रेक भी कर दिया, प्रीवियस डे की क्लोजिंग जो थी उसको भी ब्रेक कर दिया। अगर कोई नीचे सेलिंग का बेरिश ट्रेड लेके बैठ गया वो भी मर गया। सिंपल साइकोलॉजी क्या थी कि ये रेंज टूटनी चाहिए थी, हमने डिस्कस किया था। बट ये कब टूटनी चाहिए थी, इतनी दूर से 200-300 पॉइंट से घोड़ा भाग के नहीं आ रहा हो। घोड़ा यहीं पे आके रुके, थोड़ी देर भाग के आया है तो यहाँ रुके या फिर यहीं से जर्नी स्टार्ट करे, तभी हम ट्रेड लेते हैं। सिंपल कहानी। हमने ना ये अप साइड में कुछ करना था ना यहाँ कुछ करना था। नीचे आया, वापिस वापिस 350 पॉइंट अप साइड, जबरदस्त। देखिए ये और ये कौन सा ट्रेड, कौन सी स्ट्रेटजी पकड़ेगी इसको यार, समझो अब बात को। हर हर तरह के स्टॉप लॉस खा रहे हैं, लेकिन अपना ट्रेड था वो सिंपल था। देखो यहां से अपने को पहली चीज देखनी होती है घोड़ा कितना जा चुका है। अब घोड़ा यहां से जा चुका है 340 पॉइंट्स, 340 पॉइंट जा चुका है, जबकि बाइंग जोन तो जो था वो इसके ऊपर आएगा असली। तो ये रेंज जब तक नहीं टूटेगी 50,250 तब तक तो हमें कुछ करना ही नहीं था। यहां मेरे को मिलती है 1 2 3 न्यूट्रल कैंडल मिलती है, डोजी टाइप कैंडल और हैमर टाइप, कुछ भी बोलो इनको। ये मिलती है 350 पॉइंट्स के अराउंड के बाद और एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन और रेजिस्टेंस के पास। यहां जैसे ही इस कैंडल ने इन तीनों का लो लिया, इन तीनों इस रेंज बन गई 3 पॉइंट की, 3 कैंडल्स की रेंज ही बनी। इसका ये डाउन साइड ब्रेक हुआ 350 पॉइंट्स के बाद। मैंने इस कैंडल में, नेक्स्ट वाली में, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस, इसी कैंडल का हाई स्टॉप लॉस था, इसमें एक ट्रेड लिया अपना। ठीक है, ट्रेड अच्छा चल रहा था यहाँ। अब मैंने एग्जिट कहाँ किया वो बताता हूँ मैं आपको। देखो ये डे हाई था, मैंने बताया कि प्रीवियस डे का हाई, लो और क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये प्रीवियस डे का हाई था। इस हाई के पास आके मार्केट रुकती है, ये गया और ये मार्केट नीचे भी जाती है लेकिन वापस खींच लेते हैं बायर्स। और ये 50,000 का लेवल भी आ चुका था नीचे। तो यहाँ पे आके ये कैंडल बन गई ग्रीन। ये ग्रीन बनते ही मैंने अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया यहाँ से, क्योंकि यहाँ से आप साइड से देखोगे तो भी घोड़ा 200-250 पॉइंट चल के आ चुका है। सो मैंने यहाँ ट्रेड अपना एग्जिट कर लिया। इसके बाद वापिस गया, वापिस जाके फिर से इसने ये टॉप बना था, ये डबल टॉप बना दिया। यहाँ पे 1 2 3 4 कैंडल ये फिर से बनती है। ये 4 कैंडल रुकती है, रेंज टाइप बनती है। और जैसे ही इसका फिर से ब्रेकडाउन होता है, देखो ये ब्रेकडाउन हुआ, ये ब्रेकडाउन हुआ, इन 4 कैंडल्स का ये ब्रेकडाउन हुआ, तो मैंने फिर से अपना ट्रेड लिया। हम बार बार लेते हैं ट्रेड।
फिर से लिया, लेकिन इस बार इस कैंडल में एंट्री ली थी, लेकिन ये कैंडल ऊपर खिंच गई, फिर ये ऊपर खिंच गई, तो इसी कैंडल का ये अपना स्टॉप लॉस था, इसने अपना स्टॉप लॉस खा लिया। ठीक है, स्टॉप लॉस खा लिया, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था ये, 17 पॉइंट्स के ऐसा कुछ गया था बस। तो हमने ठीक है अपना स्टॉप लॉस दे दिया। हेल्दी स्टॉप लॉस देने में कभी मत डरो, कभी मत घबराओ, बहुत अच्छे होते हैं, देखो अदरवाइज कितना बड़ा लॉस हो जाता। अगर आपका सेटअप था अपना, बिल्कुल हम ऐसे बार बार ट्रेड करते हैं, लेकिन आज ये नहीं गया, आज ये नहीं चला, होता है 10 में से 1-2 बार नहीं चलेगा, बट 8 से 9 बार ये चलता है। इसका रीजन भी क्या है कि हम तैयार भी था, मैं तैयार भी था इसके लिए कि ये हो सकता है कि आज बैंक निफ्टी इसको ब्रेक कर दे, क्योंकि बहुत दिन की कंसोलिडेशन हो चुकी थी, हम रेडी भी थे कि ब्रेकआउट मिल सकता है, तो वो ब्रेकआउट मिला। ये कंसोलिडेशन हुई यहाँ पे, मैं वही बार बार बोलता हूँ कि घोड़ा रुके थोड़ी देर, किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करने से पहले रुके थोड़ी देर। तो ये रुका, यहाँ इसने काफी देर रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद इसने ब्रेक किया, बिल्कुल क्लीन ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, बट ये 5 मिनट में ब्रेकआउट था। मैंने क्या किया था, मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम भी देख रहा था। जब कोई इंपॉर्टेंट लेवल, जो कोई इंपॉर्टेंट रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तो मैं 15 मिनट को ज्यादा प्रेफर करता हूं एक बार, कि 15 मिनट में मेरे को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल जाए। तो ये देखो ब्रेकआउट मिला 15 मिनट में, अच्छा खासा ये ब्रेकआउट हुआ। इसके बाद मैंने इसी कैंडल में एंट्री ले ली थी, छोटा सा स्टॉप लॉस था यहाँ। इंडेक्स में भी देखोगे 270 ये है और ये नीचे 240 कह रहा हूँ, तो 30-35 पॉइंट तो इंडेक्स में ही है, तो वहां तो 15-20 मिनट्स का ही स्टॉप लॉस था प्रीमियम के हिसाब से। यहाँ एंट्री ली, उसके बाद मैं आराम से बैठा रहा। अब कुछ नहीं था, अब सिंपल कहानी है की थी, या तो स्टॉप लॉस आएगा या ये टारगेट होगा, सिंपल कहानी ये थी, ये टारगेट था। ठीक है, अब हम बैठे रहे। अब इसको बार बार देखने की, छेड़ने की दिक्कत कहाँ होती है बताऊं। देखो जैसे रेड कैंडल आ गई, ये आ गई, तो लोग ना इन्हीं से घबरा घबरा के भागते रहते हैं कि अरे यार ये ऊपर गया था, नीचे रेड कैंडल दिखी, अब तो वापस आएगा, वापस गिरेगा, वापस गिरेगा तो यार स्टॉप लॉस ले लेगा। अब ये बात ध्यान रखो, अगर ब्रेकआउट हुआ है तो ये ब्रेकआउट मशीन में नहीं हुआ है, सिंपल, कि एक सिर्फ कैंडल नहीं है। अब ये सोचो, ये ब्रेकआउट किसी ने करवाया है, ये ब्रेकआउट बायर्स ने करवाया है, और अगर उन बायर्स ने ब्रेकआउट इतने दिन के बाद करवाया है तो उनमें कुछ दम होगा, उनमें स्ट्रेंथ होगी, तो वो कभी भी इसका लो जाने ही नहीं देंगे अगर उनमें स्ट्रेंथ है तो, सिंपल बात समझना। तो ये आप माइंड में ये मत रखो कि अरे तो ब्रेक नीचे आ जाएगा, स्टॉप लॉस खा जाएगा, 2 ग्रीन रेड कैंडल देगी, ये तो चलेंगी, मार्केट अप साइड जाएगी तो 100 पॉइंट ऊपर जाएगी, 30-40 पॉइंट नीचे भी आएगी, हायर लोज बनेंगे, ये बना हायर लोज बनेंगे। बट माइंड में ये क्लियरिटी रखो कि ये ब्रेकआउट जो हुआ है ये सिर्फ कोई वीडियो गेम नहीं है, ये बायर्स हैं, यहाँ पे पैसा लगा है लोगों का बाइंग साइड में, तभी बना है। तो अगर उनमें इतनी स्ट्रेंथ है, उन्होंने ब्रेकआउट करवा दिया, तो वो उसको सस्टेन भी करेंगे, बिना टारगेट आए वो कहाँ जाएंगे निकल के। 2 कैंडल में तो कोई निकल के भागेगा नहीं, सिंपल बात ये है। रिटेलर्स भाग सकते हैं, पर ब्रेकआउट कौन करवाता है? ब्रेकआउट करवाते हैं बड़े प्लेयर्स, उन्हें ब्रेकआउट करवाया होगा तो वो नहीं भागते 2 कैंडल्स में। तो यहां हम बैठे रहे आराम से, में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई डर नहीं था। बिल्कुल लास्ट में जाके ये देखो, यहां भी अप साइड डाउन साइड आया, बट ठीक है हम आराम से बैठा था, कोई 1% डर नहीं था। डर का एक और बताता हूँ डर क्यों नहीं था। बड़ा टाइम फ्रेम अगर मैं देखूँ ना, देखो आवरली में भी बहुत सुथरा ब्रेकआउट हुआ था, आवरली में भी बढ़िया ब्रेकआउट इसने कर दिया था, कोई डर नहीं था। अब यार अगर आवरली में ब्रेकआउट मिलता है तो उसके बाद तो कोई भी डर नहीं है। तो आवरली में ब्रेकआउट मिला, देखो आवरली में कोई कोई नॉइज नहीं है, सिंपल बिल्कुल आराम से ट्रेड चल रहा है। तो बिल्कुल लास्ट में जाके 3:20 के करीब देखोगे आप, कोई 3:20 के करीब कोई ऐसी वैसी कैंडल देखी, देखता हूँ एक सेकंड। हाँ ये इसमें यहां पे जाके ट्रेड वो कटा था, जब ये आई ना, ये उसके बाद ये 50,500 का लेवल भी आ गया था। तब मेरे को ये हुआ कि शायद इसको तो ये ना भी ले, यहां अपना ट्रेड निकल गया था, यहां अपना ट्रेड निकल गया था, और टाइम भी बहुत हो गया था। और उसके बाद इसने देखो क्या हुआ, एक स्पाइक भी दी इसने लास्ट में, पता नहीं दिखी भी नहीं कब स्पाइक आ गई, कब आई पता नहीं, बट ठीक है यहीं कहीं अपना इसने क्लोजिंग भी दे दी 50,480 के अराउंड। तो एक बढ़िया ट्रेड अपने को मिला यहाँ से, पूरा अच्छा ट्रेड था ये, और ये एक्सपेक्टेड भी था, बहुत इजी ट्रेड भी था, हमने डिस्कस भी किया ये। सो आई होप कि आप में से काफी लोगों ने ये ट्रेड लिया भी होगा। आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि अपना सेटअप, अपनी साइकोलॉजी जो डिस्कस की थी वो कैसी रही, और सेम वैसा ही ट्रेड चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट सिंपल है, वही है, बढ़िया ब्रेकआउट हो गया, मार्केट जो है बायर्स के कंट्रोल में है अब, क्योंकि अच्छे खासी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है। अब कोई भी डिप मिलेगी, अब मार्केट सेम लेवल पे ओपन होकर नीचे आती है, तो यहाँ इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए यूज करना। जैसे 50,250, 300 इस रेंज में आए, यहाँ कोई भी बाइंग का सेटअप मिले आपको, 5 मिनट में देखना बाइंग का सेटअप मिलेगा तो आप अपना बाइंग का ट्रेड लेना। सेलिंग का सिंपल फंडा रखना, इस कैंडल का लो जब तक नहीं जाएगा तब तक अब सेलिंग साइड में नहीं जाएंगे। 49,900 सिंपल है, इसके नीचे ही सेलर्स एक्टिव होंगे, उससे पहले सेलर्स नहीं होंगे। इसके ऊपर ऊपर जहां भी मार्केट मिलेगी, जितना सस्ते में मिलता जाएगा माल, बायर्स उतना उठाते जाएंगे, ध्यान रखना। सो मार्केट अगर सेम लेवल पे ओपन हो, थोड़ा नीचे आती है, तो मैं इसको बाइंग के लिए यहाँ देखूंगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, सिंपल कहानी।
अगर मार्केट गैप डाउन हो जाती है तो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा मैं, सिंपल कहानी। अगर मार्केट गैप अप हो जाती है, अब देखिए अगर 200-300 पॉइंट्स ऑलरेडी गैप अप हो जाएगी तो फिर जाना, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच रही है, तो एग्रेसिव बाइंग भी नहीं होगी ऑल टाइम हाई के आसपास जाके, ध्यान रखना। सेलिंग तो चल नहीं होगी, बट बाइंग भी नहीं होगी एग्रेसिव, क्योंकि डरेंगे अब लोग। जैसे 200-300 पॉइंट मिलेगी, अपसाइड मिलेगा, तो बायर्स अपना प्रॉफिट ले ले निकलना चाहेंगे अब, क्योंकि ऊपर ऑल टाइम हाई का जो है वो रेजिस्टेंस है, सप्लाई जोन है ऊपर। तो अगर 200-300 पॉइंट्स अपसाइड गैप अप हो जाए तो आप कुछ मत करना, उसको चेज मत करना, उसको छोड़ देना, फिर नीचे आने देना। अगर डे हाई के आसपास या क्लोजिंग के आसपास आके फिर से कंसोलिडेट करती है मार्केट अपर साइड में, उसको फिर ब्रेक करती है रेंज का, तो आप बाइंग साइड में लेना, अदरवाइज ठीक है। एक ट्रेड आप ले सकते हैं रिवर्सल का। मान लीजिए आज डे हाई के आसपास मार्केट ओपन हो, थोड़ी देर 5 मिनट में रेंज बनाए, रेंज बना के डाउन साइड ब्रेक कर दे, तो रिवर्सल का ट्रेड लेना। बट उसके लिए ध्यान रखना, नीचे जैसे ही रेजिस्टेंस आए, ये रेजिस्टेंस आए या मार्केट जहां भी रुकने लगे 150-200 पॉइंट के बाद, वहीं निकल जाना। उसको ये ध्यान रखना है रिवर्सल का ट्रेड है और सेलिंग का नहीं है। सेम अप्रोच रखना आप गैप अप पे। अगर बड़ा गैप अप हो जाए, वहां थोड़ी रेंज बन के डाउन साइड मिले, ब्रेक हो, तो आप रिवर्सल के लिए प्ले करना। जैसे ही आपको डे हाई की स्पोर्ट मिले या कोई भी नीचे और क्लोजिंग की स्पोर्ट पे मार्केट रुके, तो वहां अपना निकल जाना। इस तरह से मार्केट को प्ले करना। सो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।